हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और इससे पहले हमने लेक्चर्स किए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के। और आज भी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप पिछले लेक्चर्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के थे वो आपको समझ में आए हैं। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, उसके लिए मैंने ये दो क्वेश्चंस आपके सामने लिख रखे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को जरा हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर इन गिवन सर्किट। यानी आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपसे पूछा जा रहा है कि जो एमीटर हमने कनेक्ट किया है और जो वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया है, इनकी रीडिंग्स क्या होंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि एमीटर को हम लोगों ने यही पढ़ा है कि एमीटर को हम लोग सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वो सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी एमीटर की रीडिंग का मतलब है कि हमसे पूछा जा रहा है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। और वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग सर्किट में किसी भी एक रेजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि सिर्फ और सिर्फ उस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। राइट, तो देखिए 2 ओम के पैरेलल में आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, यानी कि आपको सिर्फ 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये कैलकुलेट करना है। लेकिन एमीटर में पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहे हैं वो करंट आपको कैलकुलेट करना है। राइट बच्चों, तो देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें आपके पास 1 ओम और 2 ओम रेजिस्टर्स हैं। ये दोनों रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ये हमें नजर आ रहा है। ठीक है, और इसे हमने एक 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। राइट, तो ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 ओम और 2 ओम रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा जरा। इस क्वेश्चन में हमें पता है बच्चों कि 1 ओम और 2 ओम रेजिस्टर्स जो है, 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड in series। 1 ओम और 2 ओम कैसे कनेक्टेड है बच्चों? 1 ओम और 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज में? कितना होगा? 1 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि ये 3 ओम के बराबर हो जाएगा। राइट, तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है और जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है। तो एमीटर की रीडिंग की अगर हम बात करें, एमीटर के रीडिंग की बात अगर हम करें तो एमीटर की रीडिंग आई, ये क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन R, भाई V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V हमारा कितना है? 6 वोल्ट और R हमारा कितना है? 3 ओम। राइट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम के बराबर है, यानी करंट 2 एंपियर फ्लो कर रहा है। देखिए, जब करंट 2 एंपियर फ्लो करेगा तो ये 2 एंपियर करंट बच्चों 1 ओम रेजिस्टर से भी पास करना चाहिए और यही 2 एंपियर करंट जो है वो 2 ओम रेजिस्टर से भी पास करना चाहिए। फिर यही 2 ओम रेजिस्टर एमीटर के थ्रू भी पास करनी चाहिए और एमीटर रीडिंग शो करेगा 2 एंपियर का। ठीक है, दूसरा हमसे पूछ रहा है वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो वोल्ट मीटर रीडिंग के लिए देखिए कैसे करेंगे। वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग V हमें बताना है। अच्छा, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग कौन से रेजिस्टर के अक्रॉस है? 2 ओम या 1 ओम या दोनों? तो चूंकि वोल्ट मीटर सिर्फ 2 ओम के पैरेलल कनेक्टेड है, इसलिए आपको V की रीडिंग बतानी है ओनली अक्रॉस 2 ओम। अब V का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, V इज इक्वल्स टू I इंटू R होता है बच्चों, होता है। अच्छा, अगर आपको रीडिंग
2 ओम के अक्रॉस बतानी है तो करंट भी 2 ओम के अक्रॉस होना चाहिए और रेजिस्टेंस भी 2 ओम का होना चाहिए। इस 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2 एंपियर। क्यों 2 एंपियर फ्लो कर रहा है? क्योंकि 1 ओम 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में करंट हमारा सेम फ्लो करता है। तो भाई करंट हो गया 2 एंपियर और रेजिस्टेंस 2 ओम जिसके अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आपकी कितनी होगी? 4 वोल्ट के बराबर। क्लियर है बच्चों? बात समझ आ रही है? इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एमीटर जो है इसकी रीडिंग तो आपको अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पूरे के पूरे सर्किट के करंट के बारे में बताना होगा, लेकिन वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको सिर्फ और सिर्फ जिस रेजिस्टर के पैरेलल में कनेक्टेड है उसके अक्रॉस बताना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग बैटरीज ऑफ 3 of 2 वोल्ट ईच। देखिए 3 बैटरीज हैं, हर बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। तो इस तरीके से अगर मैं ओवरऑल कनेक्शन बनाऊं तो एक बैटरी यानी एक सेल 2 वोल्ट, फिर एक और तो 2 और 2 4 और एक और 6 वोल्ट, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 6 वोल्ट। 3 ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरीज। कैसी बैटरीज हैं? 3 बैटरीज 2 वोल्ट ईच। तो एक बैटरी का 2 वोल्ट है तो 3 बैटरी का मिलाकर 6 वोल्ट होना चाहिए। इस सर्किट में 6 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट कर रखी है। उसके बाद कह रहा है कि अ 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर ऑल इन सीरीज। एक 5 ओम रेजिस्टर है, ठीक है, 5 ओम का रेजिस्टर है। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कि एक 8 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करो और उसके बाद कह रहा है कि एक 12 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करो, राइट। ये तीनों कह रहे हैं कि रेजिस्टर्स ऑल इन सीरीज। देखिए इन सब को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। फिर इस बात कह रहा है पुट एन एमीटर टू मेजर करंट। एक एमीटर मेजर पुट करना है, क्योंकि ये सब सीरीज में है इसलिए एमीटर भी सर्किट में सीरीज में ही होगा। तीनों के अक्रॉस जितना करंट फ्लो कर रहा है वो सेम होगा, वो एमीटर के अक्रॉस आपको रीडिंग मिल जाएगी। तो पुट एन एमीटर टू मेजर करंट एंड वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। वोल्ट मीटर आपको लगाना है सिर्फ 12 ओम के अक्रॉस, यानी कि 12 ओम के पैरेलल आप एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर सर्किट में आगे कुछ नहीं कह रहे हैं, फिर कह रहा है आपसे कि व्हाट वुड बी देयर रीडिंग्स, यानी एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी ये आपको बताना है। ऑलराइट, यहां तक ये डायग्राम आपको समझ में आया बच्चों। अब देखिए आपको एमीटर रीडिंग अगर पता लगाना है, एमीटर रीडिंग जैसे हमने यहां पर किया है, एमीटर रीडिंग तो करंट आई होता है V अपॉन R, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है इसलिए V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है? 6 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना हो? चुके तीनों 5 ओम 8 ओम 12 ओम कह रहा है ऑल इन सीरीज, तो सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इतना ओम, यानी ये हो जाएगा आपका 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 आपका हो गया 13 प्लस 12 यानी कि 25, तो 25 ओम ये आपका आ गया 6/25 एम्पियर, ये करंट की रीडिंग है, ठीक है बच्चों। 6/25 एम्पियर करंट की रीडिंग। कैसे भाई? करंट होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट, V हमारा 6 वोल्ट है, 5 8 और 12 सीरीज में है, तीनों को ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी 6/25 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। वैसे ही वोल्ट मीटर रीडिंग की अगर बात करें, वोल्ट मीटर रीडिंग की बात करें तो V हमारा होता है इक्वल्स टू I इंटू R। किसके अक्रॉस V निकालना है आपको? ये V निकालना है आपको 12 ओम के अक्रॉस, राइट। तो भाई कितना करंट फ्लो करेगा 12 ओम के अक्रॉस? क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए सेम करंट इनके थ्रू फ्लो करेगा, तो भाई करंट हो गया आपको 6/25 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस आपका है 12 ओम, यानी ये आपका हो गया 72/25 वोल्ट, ये आपका
पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी 12 ओम के अक्रॉस कनेक्ट करने पे। ठीक है बच्चों, चलिए इन दोनों सवाल को आप लोग समझ कर नोट कर ले बच्चों। तो बच्चों आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए हैं। ये क्वेश्चंस थे जहां पर कि एम मीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग्स जो है आपको बताने को पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, आपने सीखा आज। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, यानी अगले लेक्चर में जो करेंगे, वो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वो थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको अलग लेक्चर में डाल रहा हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप के 2-3 सवाल करेंगे, जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, और अक्सर वो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो तब तक यहां तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, उन सारे न्यूमेरिकल्स को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, अपने एंड से भी ऐसे क्वेश्चंस ढूंढकर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और अगला लेक्चर जो हमारा है उसे बिल्कुल स्किप मत करिएगा, उसे भी देखिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।